उस बारे में बात करते हैं जिस बारे में आप सबको इंतज़ार है। तो वो किस चीज़ का इंतज़ार है? जो आपके यहाँ रोज़ हो रहा है, जो आपके यहाँ दंगे हो रहे हैं, डेली हो रहे हैं, हर दूसरे दिन हो ही जाते हैं। आजकल तो ऐसा माहौल बनाया जा रहा है कि अभी हो जाएगा तभी हो जाएगा। नमिता सीधा जी धन्यवाद। तो जो भड़काऊ बयानबाजी चल रही, जिनकी वजह से दंगे हो रहे हैं, उस पर बड़ा एक्शन हो गया। भड़काऊ बयानबाजी को लेकर दिल्ली पुलिस का बड़ा एक्शन। नुपुर शर्मा, नवीन जिंदल समेत 9 पर केस। तो नुपुर शर्मा, नवीन जिंदल समेत 9 पर केस हो गए साहब। 9 लोगों पर एफआईआर हो गई। ये सुबह हुई थी, बाद में बढ़ गए। क्या हुआ अब इसमें? कहीं 1 एफआईआर हो रही, कहीं 2 एफआईआर हो रही। उन सबको छोड़ते हुए दिल्ली पुलिस ने आज सीधे, कहते ना, छक्का मारा स्टेडियम के बाहर बॉल, ठीक है, और 1 एफआईआर करी, सबको उसमें लपेट दिया एक लाइन से। बोले बहुत बयानबाजी कर रहे थे। एक कहीं खड़ा होकर कहता मार दूंगा काट दूंगा, दूसरा दूसरे कोने में खड़ा होकर बोलता मार दूंगा काट दूंगा। तो बोले एक काम करो, सब लोग अदालत में आ जाना, देख लेंगे, आपस में एक दूसरे से मिल लेना, जिसने मारना काटना वो भी देख लेंगे। अब इनकी स्थिति अदालत में देखने लायक होगी जब सारे के सारे एक ही तारीख पे पहुंचेंगे। बड़ा मजेदार केस रहेगा और बहुत अच्छा हुआ। दिस इज द बेस्ट थिंग अ गवर्नमेंट कैन डू। एक ही एफआईआर में सबको और एक साथ एक ही तारीख मिलेगी। अब आओ बेटा, ये 100-150 लोगों को सब आमने सामने खड़ा करो, आमने सामने, कॉन्स्टिट्यूशन कंग कंग की गुगा करेंगे, कर लेना, तुम्हारे सामने आ जाएगा किसका करना है। पादिकुलर वैन इज गोइंग ग्लोबल इंडिया नेटवर्क, ठीक है ना, आओ बेटा करो। तो भाई चलो, अच्छी बात है। तो बड़ी कार्रवाई की है और किसी को भी नहीं बख्शा है, सबको एक लाइन से लपेट दिया है। चलिए, अरुण अरोड़ा जी, अभी थोड़ी देर पहले आपको बोल चुका हूं लेकिन आपने सुना ही नहीं, मैं क्या करूं। हेट मैसेज को लेकर एक्शन, नुपुर शर्मा, नवीन जिंदल ही नहीं, इन 7 पर भी दर्ज एफआईआर। देखें पूरी लिस्ट, तो 7 पर एफआईआर हो गई दर्ज, है ना, 7 पर एफआईआर दर्ज हो गई। कौन कौन है वो 7 लोग, किसी को मालूम है क्या? अब वो 7 भी देख लें कौन कौन है। चलिए, तो एफआईआर में नुपुर शर्मा है, नवीन जिंदल है, वो जो शादाब चौहान शिवलिंग का मजाक उड़ा रहे थे, सबा नकवी, उफ, मौलाना मुफ्ती नदीम, अरे रे रे रे, अब्दुल रहमान, ओफ, गुलजार अंसारी, अरे रे रे, अनिल कुमार मीणा, ओहो, पूजा शकुन, इन लोगों के नाम शामिल हैं। ये सुबह की न्यूज़ थी। पुली अंकल बोली तुम्हारे पास और नाम है तो हमको भेजो। हमने कहा ओके, भेजेंगे, बराबर भेजेंगे। We have registered 2 FIRs under appropriate sections on the basis of social media analysis against those trying to disrupt public tranquility and inciting people on divisive lines. One pertains to Nupur Sharma and other against multiple social entities. एक नुपुर शर्मा की, बाकी multiple, आ जाओ, सब आ जाओ लपेटे में। Even as notices are being sent on social media intermediaries for details of those behind these accounts entities, Delhi police appeals to everyone to desist from posting anything that may disrupt social communal harmony. मैं बार बार समझाता हूँ, यहाँ कमेंट करने से पहले सोच लेना, समझ लेना, दिल्ली पुलिस इसको भी देखती है। पुली अंकल घला जाएगी, बोलेगी बच्चे बहुत फुदक रहे थे कल रात को, क्या बात है, आओ तुमको लॉलीपॉप खिलाएं। हाँ, चॉकलेट खिलाई दी अंकल, ले जाते, बहुत जोर से खिलाती है। सोच समझ के कमेंट किया करो। मैं उन लोगों में से नहीं हूँ जो आपको भड़काऊं और आपसे उल्टी सीधी बात कहलवाऊं। मैं उससे ठीक उल्टा करता हूँ। मैं पूरी रिस्क अपने ऊपर लेता हूँ और हमेशा आप लोगों से कहता हूँ आप लोग कुछ ना करें, आप लोग कुछ ना लिखें, क्योंकि आप लोग सुरक्षित रहना आपका पहले ज़रूरी है, ठीक है। तो दिल्ली पुलिस ने बोला 2 एफआईआर कर दिए, एफआईआर खुले ली है, आते जाओ नाम लिखवाते जाओ। हमने ट्विटर पे लिखा, हमने कहा दिल्ली पुलिस को नाम बताते जाओ। नाम बताते जाओ का मतलब होता है सबूत के साथ, लिंक, स्क्रीनशॉट और नाम के साथ। भाई लोगों ने हमारे नीचे ही नाम लिख दी, खट फलाना मुंगेरी लाल, हाँ कानिया हकला, ऐसे से नाम लिख लिख के चले गए लोग। अरे भाई साहब,
ये बचपना कब जाएगा आप लोगों का? आप लोग कब काम करना सीखोगे? मैं तो हैरान हूँ देखकर। अगर मैंने कहा दिल्ली पुलिस को ये नाम देने, दिल्ली पुलिस को नाम दें, तो दिल्ली पुलिस के जो ट्विटर हैंडल है वहाँ जाकर ढूंढिए, जहाँ उन्होंने पोस्ट लिखी है उस पोस्ट के नीचे लिखिए अंकल एक और है, ये स्क्रीनशॉट, ये उसकी लिंक और ये इसका नाम पता। नाम पता नहीं कोई बात नहीं, ये स्क्रीनशॉट, ये उसके प्रोफाइल का स्क्रीनशॉट और ये उसकी प्रोफाइल की लिंक और ये इसके ट्वीट की लिंक, काम खत्म हो गया। ये भी रोज रोज बताना पड़ेगा? भाई लोगों ने मेरे ही नीचे आके टपका दिया, बोले नितिन शुक्ला जाके पकड़ के आएगा। अब मुझे पता ही नहीं किसके बारे में बात हो रही है? कैसे कैसे नाम होते हैं, कल्लू लंगड़ा। सभी पासो जी लव द सेंस ऑफ ह्यूमर एंड इंटिमेशन स्किल सर जी, धन्यवाद। खैर, तो अब एफआईआर होनी शुरू, और एफआईआर जब होगी तो बात निकली तो जाएगी। $5 बिलियन इज इनफ, इंडिया हैज मनी। हाँ, $5 बिलियन सर देते नहीं, मोदी जी खर्च नहीं करते। खैर चलिए आइए आगे चलें और देखें कि फिर क्या हुआ। फिर 7 लोगों पर एफआईआर हुई, तो हमारे जो दूसरे चचा हैं वो बैठे हुए थे वहाँ पे। 7 लोगों पर एफआईआर हो गई, सब दिखावा है, कुछ नहीं होने वाला है, 4 दिन में सब खत्म कर देंगे, रफा दफा कर देंगे। ठीक है भाई, नो प्रेजेंट अदर एंटिटीज, अदर मीन्स हल्के फुल्के। अरे यार, आप लोगों का तो पेट का पानी हिलता रहता है। अभी समस्या, हल्के फुल्के में तुम्हारा नाम डलवा दूँ? हल्के फुल्के, एक केस तो हो जान दो। हल्के फुल्के भारी वारी सब समझ में आ जाता है। हाँ ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन वाले साहब थे, कुछ नहीं होने का, सब दिखावा है, हो ही नहीं जाएगा, पुलिस सब नाम लिख दिया, आई साई सब हो जाएगा, हमको बेवकूफ़ समझते हैं। पुलिस अंकल ने सुना, बोले अच्छा कुछ नहीं होता? और कुछ नहीं होता। फिर पूछा कुछ नहीं होता? नहीं कुछ नहीं होता है। पुलिस अंकल बोली कुछ नहीं होता तो कोई बात नहीं। कल दिए गए कथित भड़काऊ बयान को लेकर दिल्ली पुलिस की आईएफएसओ इकाई द्वारा दर्ज एफआईआर में एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी को नामजद किया गया। एफआईआर में स्वामी यति नरसिंहानंद का नाम भी है। ये लो, खाई बात कर रहे हैं, गलत हो रही हैं, पुलिस धमका रही है हमको, गुंडागर्दी हो रही है। अरे अभी तो कह रहे थे कुछ नहीं होने वाला है, अभी कैसे सब कुछ होने लगा? तो दोनों का नाम बड़े प्यार से लिया गया, स्वामी यति नरसिंहानंद का भी और इनका भी। वो कह रहे थे कि हम तुमको कंक कंक की गुगा कर देंगे, तो ओवैसी जी वो मिल जाएंगे आपको, अदालत में ही मिलेंगे। मतलब बड़ा मस्त माहौल रहेगा, आमने सामने। हा। मैं तो कहता जज साहब को बोल देना चाहिए एक हॉल लगा दो भाई, हॉल में सबको आराम से भरो, इसमें और 150-200 लोगों को और ले यार, ऐसे काम नहीं बनेगा। जिस जिसको निकालनी तलवार, अब तेरी सबको भेजो जी, आ जाओ आपस में मिल लो। खाईसी बात कर रहे हैं, मैं नहीं बात करेंगा। चलो भाई, ओवैसी साहब का नाम भी आ गया। ओवैसी साहब इतनी गलतफहमी में थे कि उनके नाम की एफआईआर हो ही नहीं सकती, और दिल्ली पुलिस तो कर ही नहीं सकती। अच्छा, सबसे मजे की बात यह है, मतलब दिल्ली पुलिस वाले बुरा ना माने, बड़ी नेगेटिव रेपुटेशन है दिल्ली पुलिस की, नाकारा पुलिस है, कुछ नहीं करती है। लेकिन आज एकदम से ऐसा काम कर दिया है, एकदम इमेज चमक गई है दिल्ली पुलिस की भाई, रिकॉर्ड तोड़ दिया आज तो। सबको धर धर के 7 से शुरू हुए थे लोग, खुश 7, फिर धीरे से 9 हो गए, बोले 9, अच्छा। बढ़ते शाम तक पता नहीं कहाँ कहानी पहुंची। अब जब पुलिस बोल रही, पुलिस अंकल कह रही अब ये जगह और है हमारे पास कागज में, बोलो कुछ नाम वाम है तो अगर आपके पास नाम है, पुलिस अंकल को जाके नाम दे दो। कैसे देना है? स्क्रीनशॉट लेना है, उसकी लिंक लेनी है, प्रोफाइल का स्क्रीनशॉट लेना है, प्रोफाइल की लिंक लेनी है, और ये चारों चीज़ें, 2 स्क्रीनशॉट 2 लिंक, पुलिस अंकल को दे आना, चौक अपनी लॉलीपॉप चाटते हुए, अंकल मिल आया हूँ, बस, और भाग आना एक हाथ से अपनी चड्डी पकड़ के। ज़्यादा देर रुकना नहीं, पुलिस अंकल का भरोसा नहीं है, तुमको भी बैठा ले कहीं। हाँ, और तुमको तो वैसे ही ज़्यादा डर लगता है। रंजन मंटा जी थे, कभी कभी आप हम सभी से प्यार से बैंड बजा देते हो जी। तो साहब, जिन लोगों को
उन्माद आ रहा था, खून उबल रहा था। उनके लिए दिल्ली पुलिस शिमला बना रही है, गर्मी बहुत है, आ जाओ सब लोग आ जाओ, खाई के लिए इतना पैसा खर्च करेंगे, दिल्ली पुलिस बुला रही है, आ जाओ सब लोग आ जाओ अपने अपने बयान देने। खैर अब बयान देने आना पड़ेगा, क्या पता पोशंपा भाई पोशंपा, बहुत जोर से जबान चलाई, अब तो जेल में जाना पड़ेगा, जेल की चक्की पीसना पड़ेगा, ठीक है ना। सर जी जैसे जोड़ने का केस लाइव दिखाया था, ऐसे सबका भी दिखाया, सब पता लग जाएगा कौन कितना पानी में। अरे पुरो जी मैं कहता हूँ ये तो बिल्कुल लाइव होना चाहिए, बिल्कुल लाइव होना चाहिए। ये इसलिए आवश्यक है लाइव होना कि जो लोग इतनी बातें करते हैं, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, वो कह रहे हैं 15 मिनट के लिए पुलिस हटा लो, हटा लो। मैं कहता हूँ जज को एक कमरे में बंद कर देना चाहिए इन लोगों को, एक हॉल में, कहना पुलिस वाले सब हटा ली बेटा, अब तू निपट ले पहले आपस में। है बेसिकली ये लोग सिर्फ देश का माहौल खराब कर रहे हैं, ये भड़काऊ बयान देकर। अच्छा पब्लिक उनकी वाली तो वैसी है, उसको संपट कुछ पड़ता नहीं, बोले अच्छा ऐसा हो गया, नुपुर शर्मा ने क्या कहा वो नहीं बता रहे, ओ अरे बेअदबी हो गई। अरे भाई कहा क्या, वो लिखा है नहीं लिखा, नहीं लिखा तो फिर समझ में आती है, सब सब चालू हो गए। एक अजीब ही उन्माद है, कमाल है। अमृता तिवारी जी कहते हैं टुडे आई लिसन टू एक्सप्रेशन साहिल, ही ब्लोज माय माइंड, प्लीज कॉल हिम वंस। अरे सर मैं कैसे बोला हूँ, आपका कुछ परिचय है तो आप उनको मेल डाल दीजिए, उनसे कहना हाथ जोड़कर मैंने निवेदन है, आइए स्वागत है आपका, मैंने मेल डाल दिया, उनका रिप्लाई नहीं आया सर, है ना। Even if no action further, we will understand which high-profile lawyers will come forward to defend these people. तुषार जी, तुषार जी अभी आइए, आगे देखते हैं और क्या हुआ। तो वो लोग अंदर चले गए, उन सब पे मुकदमे हो गए, एक भाई साहब पे रह गया। हमने कहा इनको भी दिया पुली अंकल के पास में। हाँ कुछ कह रहे हैं भाई साहब, सुनिए। कि मैं अपने कंधों पर भरोसा करता हूं, और कंधों पर इतना भरोसा करता हूं, अगर इस देश की सरकार की औकात नहीं है, अगर यूपी सरकार की योगी आदित्यनाथ की औकात नहीं है, अगर नरेंद्र मोदी की औकात नहीं है, तो नुपुर शर्मा को नवाब सतपाल तंवर के हवाले कर दे। मुजरा कराऊंगा सरेआम, सबसे पहले सामने मुजरा कराऊंगा और मन माफिक सजा दूंगा। सतपाल की अदालत में पेश करे उठा करके, अगर नुपुर शर्मा सतपाल की अदालत में पेश होती है तो पूरा देश देखेगा नवाब सतपाल तंवर के सामने मुजरा करते हुए उसने चनिया को। आहा जाने मन, तुम तो बड़ी प्यारी लग रही, तुम्हारी अदालत लगती है। पिछवाड़ा देखा है कभी, पिछवाड़ा, और कभी हॉट क्रॉस बंस देखे, पुलिस बड़ी जोर से बढ़ जाती है, और तुम्हारी अदालत तो अदालत में लगेगी बेटा, तुम्हारा पूरा खानदान एकदम सुई के छेद में से भी निकलेगा थोड़ी देर में। इतनी बड़ी बात। मैं हैरान हूं कि वुमेन्स कमीशन छींक दो ना तो नोटिस आ जाता है, ओ नितिन जी ऐसा बोला था औरतों के बारे में, और यहां सो रहा, कमाल है साहब। अरे थोड़ा जाग जाओ भाई साहब, क्या कर रहे हैं वुमेन्स कमीशन, इसको लेकर वुमेन्स कमीशन को कल टैग करो सब लोग, कहना ये क्या हो रहा भाई, इस पर कार्रवाई कौन करेगा, ये आपका क्षेत्राधिकार है। एक महिला के लिए, संभ्रांत परिवार की महिला के लिए, नूपुर शर्मा ब्राह्मण कुल से आने वाली महिला के लिए ऐसे अपशब्द का इस्तेमाल, सिर्फ शर्मा इसलिए, ब्राह्मण है इसलिए मुजरा कराएगा। तेरे को चैलेंज कर रहा हूं, तेरे बाप में औकात हो, तेरे पूरे खानदान में औकात हो तो तू करा के ही दिखा दे, चल, नहीं तो तू सुअर का पिल्ला। ठीक पहुंचाना, ये भी पहुंचाना इसको भाई, कमाल है। ऐसा अदालत लगाएगा तू अदालत ही लगा ले, चल हम भी देखें तेरे अंदर कितनी ताकत है, लगा अदालत लगा। कहां कहां से नाली के कीड़े निकल आते हैं, नाली के कीड़े होते हैं ऐसे, इसको चाहिए क्या, पॉपुलर हो जाऊं। चलो साहब आओ और देखें, इसकी हिमाकत देखो आप, इसकी हिमाकत देखो साहब। हाँ हाय 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 हाय, ये सोच रहा मूछे रखने से सब हो जाता है। चलो, इसलिए हम भीमसेना चीफ नवाब सतपाल तंवर यह ऐलान करते हैं, नुपुर शर्मा की जुबान काट कर लाने वाले को 1 करोड़ रुपयों से सम्मानित किया जाएगा।
1 करोड़ रुपए से। ओए लाल किले पे 50 रुपए 50 रुपए 50 रुपए 50 रुपए में उचका के बिकने वाली शर्ट पहन के बैठा भिखारी, 1 करोड़ देगा तू? अबे तेरे को पूरा भी बेच देंगे तो 1 करोड़ नहीं देगा कोई, मालूम? 1 करोड़। अभी देखें एक साथ, हाँ? कमाल आदमी के साथ, कमाल। चलो तो खैर आप लोगों ने तो नहीं पहुंचाया, लेकिन पुलिस अंकल के पास पहुंच गई वीडियो, पहुंचा दी किसी ने। फिर क्या हुआ? उफ, वी हैव टेकन कॉग्निजेंस ऑफ द मैटर, लीगल एक्शन हैज ऑलरेडी बीन इनिशिएटेड। ओले बेबी, ओ ले ओहो, 1 करोड़ देने वाले हमारी अदालत, हम। दस्त नहीं रुक रहा भाई साहब। पुलिस अपनी लाठी में तेल पिला रही है। देखा कभी पुलिस को लाठी में तेल पिलाते? कभी देखना, प्यार से तेल पिलाते हैं पहले लाठी में। पुलिस है, एडमिनिस्ट्रेशन है। आप अदालत लगाओगे मतलब एडमिनिस्ट्रेशन खत्म, कोर्ट खत्म। मुजरा कराओगे दिल्ली के अंदर कैपिटल में बैठ के। अच्छा शमिया, तुमको घाघरा भी पहनाएंगे, तुम्हारा घाघरा भी उठवाएंगे। अभी रुको तो सही तुम। इसको पुलिस बोलते हैं, ये सच में मुजरा कराती है। जिनको नहीं मालूम उनको बता दूं, हाँ सच में मुजरा कराते हैं। एक्चुअली प्रैक्टिकली में होता है। रात में जब पी पिया के आते हैं पुलिस वाले, उनको मस्ती सूझती है तो बोलते निकाल ला उसको, या अंदर ही लो। बोले चल नाच छमिया, तो बढ़िया नाच होता है एकदम। और एक बैंत लगा के सटासट लगाता रहता। वो जो नाच होता है ना, वो बड़ा शानदार होता है। छम छमा छम छम छमा छम, ओई मम्मी, छम छमा छम छम, बड़े मज़ेदार आवाज़ें आती है। जो लोग जिनको पता है वो उनको समझ में आ गया होगा। अजीत डोभाल जी ईरान के विदेश मंत्री को क्यों ये बोला कि ऐसा स्टेप लेंगे कि दुनिया देखेंगे, अब समझ में आ रहा है। जी अभिजीत जी, बहुत कुछ समझ में आ रहा है ना। और हमको भी धीरे धीरे समझ में आ रहा है, धीरे धीरे बातें पता चल रही है। तो हमको भी बड़ा, हम सेटिस्फाइड हैं सारे मामले से, कहीं कोई दिक्कत नहीं जो है। बहुत अच्छी तरह से काम कर रही है पुलिस, और पुलिस अपना काम बिल्कुल ईमानदारी देखी। तो कितने लोगों पे FIR हुई थी सुबह? 1 FIR हुई थी, फिर एक दूसरी हुई थी। तो बोले थे 7 लोगों पे FIR हुई। फिर उनका मन नहीं बोला, बोले नहीं दिल मांगे मोर, तो उन्होंने बोला 2 और डाल दो। ओवैसी साहब बोल रहे हैं कुछ नहीं होने का है, सब ड्रामा है, ऐसी FIR रोज होती है, कुछ नहीं होता। खुद पर हो गई तो बोलते हाय मेरे ऊपर अत्याचार हो रहा है। अरे अभी तो कुछ नहीं हो रहा था, फिर क्या? शाम आते आते उफ, कुछ और ही हो गया मामला। अभी तक किसी प्रकार की कोई जानकारी नहीं मिली। मीडिया के माध्यम से, टाइम्स नाउ चैनल के माध्यम, दानिश कुरैशी पॉलिटिकल एनालिस्ट, ये भैया एनालिस्ट लोग भी जाने लगे, थोड़ा संभाल के। माध्यम से मुझे ये पता चला है कि भाई कुछ 30-31 लोगों के खिलाफ मामले दर्ज हुए हैं। उन 30-31 लोगों में एक मेरा भी नाम है। दरअसल दिक्कत क्या है कि कितने टाइम्स नाउ चैनल के माध्यम से मुझे ये पता चला है कि भाई कुछ 30-31 लोगों के खिलाफ मामले दर्ज हुए हैं। भाई कुछ 30-31 लोगों के खिलाफ मामले दर्ज हुए हैं। उन 30-31 लोगों में एक मेरा भी नाम है। दरअसल दिक्कत क्या है कि हेट स्पीचर्स को काउंटर देना और हेट स्पीचर होना, इन दोनों चीज़ों में फ़र्क है। हम हमारे देश में देख रहे हैं कि किस तरह हेट्रेड फैलाने वालों को रिवॉर्ड दिया गया भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। आप देख लीजिए नंबर ऑफ क्रिमिनल्स, साध्वी प्रज्ञा हो, चाहे दिल्ली राइट्स के आरोपी हों, वो सारे लोग किस तरह से भारतीय जनता पार्टी में जुड़ते हैं। जो लोग नफरत की राजनीति करते हैं, उनके बड़े बड़े सांसद पब्लिकली स्टेटमेंट देते हैं गोली मारो को, तो उनके नाम नहीं आते। उनके खिलाफ इंसाफ के हक में बोलने वालों को हेट स्पीचर्स की लिस्ट में डाला जा रहा है। ये बहुत बड़ा मतलब अफसोसनाक बात है। बड़े कमाल की बात है, हमें ये पता ही नहीं था कि देश के गद्दारों को क्या करना चाहिए, पुचकारना चाहिए। क्या करना चाहिए, मैं आपसे पूछता हूँ। कोई देश का दुश्मन है, उसको क्या करना चाहिए? भारत के संविधान में, भारत के कानून में देश के दुश्मन को क्या सजा लिखी हुई है? कैपिटल पनिशमेंट है कि नहीं है? फिर ये कहते नहीं, गोदी में बैठा के पुचकारो, खिलाओ हमको, है लल्ला लल्ला लोरी। अच्छा कोई बात नहीं, आपकी बात भी सुनी जाएगी अदालत में, सबकी बात सुनी जाएगी। किसी के साथ ऐसा नहीं होगा कि गलत हो। कमेंट करने से पहले सोच लेना, फिर मत कहना। हाँ ठीक है ना। तो खैर, अभी किन्हीं सज्जन ने पूछा तो क्या करना चाहिए, पुरानी फेसबुक पोस्ट वगैरह डिलीट कर देनी चाहिए। बिल्कुल, अगर आपने कुछ ऐसा आपत्तिजनक लिखा है
तो आपको उसको हटा लेना चाहिए, ऐसे ही मेरी सलाह है ना, उसको हटा लेना चाहिए। मान लीजिए इसके बाद भी आपके ऊपर मुकदमा हो जाता है, कोई आपका बहुत ही ज़्यादा प्रेमी है जो आपके पीछे पीछे घूमता रहता है, आपको सूंघता हुआ, आपको चाटता हुआ, ऐसे बहुत प्रेमी होते हैं। तो यदि ऐसा कोई प्रेमी है तो कम से कम आप जब कोर्ट में जाएंगे तो आपके पास कहने के लिए होगा कि साहब मैंने गलत किया था, इसलिए मेरे को महसूस हुआ और मैंने उसको डिलीट कर लिया। अगर आप रखे ही रहोगे, पुलिस का फ़ोन आ जाए, फिर भी रखे हो, दादागिरी दिखा रहे हो, तो फिर कॉन्सिक्वेंसेस झेलने के लिए भी तैयार रहना पड़ेगा बाबा, है ना। ठीक है, तो इसलिए थोड़ा सोच समझ के, और जिनके पास पुलिस का किसी का फ़ोन आ जाए कि भाई आपने ऐसी पोस्ट डाली है, तो फिर आप उसको तुरंत हटा भी लें कि हाँ साहब डली है तो हटा लें, है ना। खैर तो साहब ये चल रहा है कुल मिला के, और अभी तो शुरुआत हुई है, अभी तो आगे बहुत होगा। यहाँ से तो बस दिस इज़ द बिगिनिंग कहना चाहिए। चलिए आगे चलें। इतने सारे लोगों के कमेंट रिट्रैक्ट हो रहे हैं, क्या बात है? खुद से हो रहे हैं, खुद से कर रहे हो आप लोग? अच्छा, खुद से कर लिए होंगे, ठीक है। तो साहब 30-31 हो गई शाम तक पहुँचते पहुँचते। कोई कह रहा था कि 60 लोग के आसपास हैं, नहीं ऐसा कोई कह रहा था, फ़ोन किया था किसी ने। हम कहें 60 लोग, भैया इनका तो नाम भी ना पूछे बने, और आ भी जाए है तो लिस्ट पढ़ते ना बने, क्या करें, अब तो बहुत लफड़ा हो रहा है। खैर सर आपके आइडियाज़ दूसरे जल्दी सीख जाते हैं, हाँ कोई बात नहीं, है ना। तो खैर आइए और देखें क्या कहा क्या नहीं कहा, वो सही है गलत है, देखें जरा। लाइक कर लो भाई, बार बार नहीं बताना पड़े यार, कितनी बार बोलना पड़ता है। जो लिखा है वो मैंने बोला है, और अगर वो कहीं गलत है तो मैं, आपको आपत्तिजनक लगता है तो फिर वो तो मैं कहूँगी कि मैंने तो नहीं लिखा और मैंने अपने मन से भी नहीं बनाया। अगर मैं गलत हूँ तो मैं इनवाइट करती हूँ किसी सीनियर इस्लामिक क्लरिक को आए और बताए कि मेरे तथ्य बेकार है, मेरे तथ्य ठीक नहीं है, तो मैं अपने बयान को वापस भी लूँगी। पर जो लिख, तो भाई बात में तो दम है। अब हुआ क्या इस पूरे मैटर में? हुआ ये कि कहते हैं ना कि पड़ी लकड़ी ले लेना, कुछ ऐसी वाली हरकत हो गई, उड़ता तीर ले लेना, कुछ ऐसी वाली हरकत हो गई। अभी तक तो चोरी छुपे चल रही है, बेअदबी करी, वो गुस्ताखी करी, अभी तक ये नहीं बताया जा रहा नूपुर शर्मा ने क्या कहा। अब ये कोर्ट में जाएगा मामला, कोर्ट में नूपुर शर्मा का बयान चलेगा, बयान चलेगा तो ये साथ में रेफरेंसेस जाएंगे कि भाई ऐसा था या नहीं था, बेअदबी कैसे मानोगे। और जब रेफरेंसेस जाएंगे तब कोर्ट उन रेफरेंसेस को देखेगा, कंसल्ट करेगा लोगों को, फिर आपको बताएगा, अपना फैसला देगा। और जब फैसला देगा तब क्या देगा कि ये तो रेफरेंस से लिया गया था, तब क्या करोगे? बड़ा मुसीबत है साहब, बड़ा मुसीबत है। खैर हमको इस सब से क्या मतलब। अब तो अलकायदा भी कूद आया है, कैसे कैसे कायदा है। अलकायदा कह रहा है भैया वो जो है हम तो आके इधर करेंगे, उधर करेंगे, बम फोड़ेंगे, फलान करेंगे, डिकान करेंगे। अच्छा आइए देखें जरा। अलकायदा कायदे में रहेगा तो फायदे में रहेगा, मोदी जी का, अमित शाह जी का नहीं। अलकायदा कायदे में रहेगा तो फायदे में रहेगा, अलकायदा कायदे में रहेगा तो फायदे में रहेगा। मोदी जी का, अमित शाह जी का नेतृत्व है, देश को या कोई भी आतंकवादी संगठन बर्दाश्त नहीं किया जाता। नाम निशान मिट जाता है, देश के ऊपर हमला करने की सोचे नहीं कभी। मोदी जी विराजमान है पीएम की कुर्सी पर। तो अलकायदा कायदे में रहेगा तो फायदे में रहेगा। मेरे ख्याल से आवाज़ पहुंच गई होगी। कहते नाम निशान मिट जाता है और मोदी जी विराजमान है पीएम की कुर्सी पे। समझ में आ गया, इनका अंदाज़ अलग है, तरीके से समझा दिया। मैंने सुना इस बयान के बाद में अलकायदा वालों की सूसू और पोटी दोनों पजामे में ही निकल गई थी। पर दिक्कत वाली बात नहीं है, बहुत ऊंचा पहन रहते तो खिसक जाती नीचे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। खैर अलकायदा वालों, तुमको शायद समझ में आ गया होगा, मतलब तुम्हारी इतनी रेड तो किसी भी दूसरे देश में नहीं पिटी होगी जितनी भारत में पिटती है।
अब वो सोच रहे हैं कि जुगाड़ ढूंढें, कुछ ऐसे लोगों को ढूंढें जो बम लगाएं। मैं अभी से बता दे रहा हूँ, बहुत क्लियरली बता दे रहा हूँ, भारत के अंदर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई भी हो, भारत का नागरिक हो, भारत के बाहर का नागरिक हो, यदि आप भारत के अंदर आए, ये गलती करना मत। शरीर की एक एक नस बाहर निकाल ली जाएगी। हाँ, ये गलती करना मत। भारत के अंदर कोई भी ना करे, सपने में भी मत सोचना। तुम मौत मांगोगे, मिलेगी नहीं, इसको याद रखना। इसलिए ऐसी गलती करना मत। कोई चीज हाथ में आ जाए तो चुपचाप रख देना, पुलिस अंकल को दे आना, जाके बता देना, कहना सर ये मिल गया, मेरे को दिया था उसने। गलतफहमी में रहना मत। देश के अंदर गड़बड़ करने का न देश के जो निवासी हैं वो, और जो देश से बाहर से आए हैं वो, और जो देश के बाहर से घूमने आए वो, कोई भी ये ना सोचे कि यहाँ देश के अंदर कुछ कर लेगा। जो वो कह रहे हैं ना, नामो निशान मिट जाएगा, उससे पहले तो तुम्हें सब कुछ याद आ जाएगा। भीख मांगोगे मौत की, मिलेगी नहीं। इसलिए इस देश के अंदर दहशतगर्दी, आतंकवाद फैलाने की कल्पना करना भी मत। और अगर ऐसा सपना आ रहा है तो जाके उठ के 2 गिलास पानी पी लेना बेटा, सो जाना, नहीं तो कहीं के नहीं बचोगे। ठीक है। In Goa, we Brahmins are openly abused on social media by anyone of any religion just by looking at our surname. If we reply same as it's illegal, what to do? FIR लॉन्च कराइए, इसमें सोचने की क्या बात है। 2, 4, 10 पे मुकदमा कराइए, जेल जाएंगे, सब समझ में आ जाएगी, उसमें क्या दिक्कत है। रुपर मैम तो बच जाएगी, बाकी ज्ञान देने वाले तो गए, अमृत तिवारी जी कहते हैं। किसने बोला था ज्ञान देने को? जब नहीं था बूता तो क्यों कूदा? अरुण सैनी जी धन्यवाद। ठीक है, खैर जिसने जो कुछ कहा होगा अपने लेवल पे सोच समझ के कहा होगा। देखो यार, लाइक कर लो फटाफट। अगर ये बंद होता ना फिर मैं आगे नहीं चलाऊंगा। और आज बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ लेकर आया हूँ, फिर बाद में सोचते रहना कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, है ना। वो चली जाएगी आपसे, है ना। बार बार थोड़ी बोलेंगे, रोज़ एक ही चीज़ आके रट लगाए रहो, लाइक कर लो लाइक कर लो, ऐसा थोड़ी होता है। इन लोगों का आज का नहीं पुराना हिसाब है। CANRC के टाइम में 90% लोग शाहीन बाग में बैठे थे, उनको CANRC कानून नहीं पता था। हाँ, तो हमेशा का यही हाल है। खैर, तो साहब दंगे भी हो गए, जरा दंगे तो देखें कैसे हुए। सुरजीत जी कहते हैं कैन FIR बी फाइल्ड इफ समवन मेक्स जोक्स ऑन सिख फॉर 12 बजे मेम। सुरजीत जी, उनको 12 बजे का मतलब एक बार समझा दो, एक बार बता दो। उनको नहीं मालूम हो तो मेरे पास भेज देना, मैं इस लाइव पे बोल चुका हूँ पहले, है ना। 12 बजे का मतलब एक बार समझा दो, फिर मजाक करना बंद कर देंगे। प्रॉबेबली शायद उनको मालूम नहीं है कि 12 बजे का मतलब क्या है। 12 बजे का मतलब है, क्या बोलते हो उसको आप अपने बोलते ना सेनाओं में, चार्ज। 12 बजे का मतलब है हमला। 12 बजे का मतलब है हमारे जो बंदी हैं उनको छुड़ाना। 12 बजे का मतलब है कि अपनी सुरक्षा में, अपनी बहू बहन बेटियों की सुरक्षा में तैनात होकर टूट पड़ना। ये 12 बजे का मतलब है। अगर उनको नहीं मालूम है तो उनको बता दीजिए, तो उनको समझ में आ जाएगा। वो सोच रहे हैं 12 बजे का मतलब कुछ और है, मजाक उड़ा रहे हैं, तो उनको थोड़ा सा समझ में आ जाएगा कि 12 बजे का मतलब ये नहीं, 12 बजे का मतलब ये है। तो थोड़ी सी शर्मिंदगी भी हो जाएगी, भविष्य के लिए भी अच्छा हो जाएगा, उनको पता चल जाएगा कि 12 बजे का मतलब क्या है। और जिसको नहीं मालूम वो गूगल करना, और नहीं समझ में आए तो कल मेरे पास आना, फिर मैं 12 बजे का पूरा मतलब समझाऊंगा, तो आप ये मजाक करना बंद कर दोगे। राइट, ठीक है। चलिए, कंट्रीब्यूटिंग फॉर योर लेक्चर अभय सिंह जी के धन्यवाद भैया। चलिए, अब आगे की बात, जो दंगे हो रहे हैं जरा वो तो देख लीजिए। अरे चचा, अरे 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 मेरे टोपी, अरे 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 अरे, ओ इतना गुस्सा, अरे 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 बाइक है बे, अरे भाई अरे भाई अरे अरे, मुंह पे कपड़ा बांध बांध के, उफ उफ उफ। टोपी है जाली वाला, सिर पर है ऐसा डाला, भेजे से निकल गई जान, हाय रे मैं तेरी कुर्बान। क्या बात है साहब, मतलब ऊपरी माला खाली, ऐसे तोड़ोगे। ये एक नज़ारा है किस प्रकार से तोड़ी गई हैं गाड़ियाँ कानपुर के अंदर। ठीक है साहब, देखिए आप। तो ये स्थिति है साहब।
विष्णु सर लुक लाइक दीज राइट्स विल गो फॉर लॉन्ग। अरे सर विष्णु जी, जब पूरा प्लान्ड है आप समझ ही नहीं पा रहे हो। अभी समझाता हूँ 2 मिनट में। संदीप कुमार जी धन्यवाद। ये पूरे राइट्स भारत के अंदर प्लान थे और ये पूरा प्लान्ड पूरा विदेशों में था, सब कुछ कंप्लीट। वो तो आप बच गए बाल बाल, नहीं तो इनका तो मूड कुछ और ही था। तो ये हुआ क्या, जरा देखें, सुन भी लें। Has managed to access yet another video of vicious stone pelting and rampant vandalism. Interestingly, some of the rioters were also seen covering their faces with handkerchiefs. We're going to show you the visuals of that rioting happening there in the middle of your screens. You can see how there is a bike being vandalized, and after that we can see a lot of stone pelting also happening by a group of boys. But despite all of this, there is cover fire which is coming in from Asaduddin Owaisi, the AIM chief. Despite the video proof, you can see Asaduddin Owaisi claiming that pelting happened from both the sides, but only the Muslims were being blamed for it. देखिए, पिछले 1 हफ्ते से लगातार चलो साहब, दोनों तरफ से पत्थरा फेंक रही थी। खाली मुसलमानों को बदनाम किया जा रहा है। पहले हम ही फेंकते हैं क्योंकि हमको फर्स्ट आना होता है। क्या करें। ट्विटर में जो लोगों ने मुझे मेरे खिलाफ खराब बयान दिया था, उन लोगों पे एक्शन हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। प्रवीर हल्दर जी, सब पर हो सकता है। ठीक है, खैर। तो साहब ये कुल मिलाकर घटना हुई, इतनी घटना हुई ना, अभी तो और चल रही है साहब। पता नहीं है बयान क्या दिया है। मस्जिद की गुम्मद पे खड़े होके बड़े बड़े बयान चल रहे हैं साहब। अच्छा, ये मूर्ख अभी तक इसी गलत फहमी में है कि कश्मीर में अभी वो निज़ाम मुस्तफ़ा चल रहा है। 370 हट गई, भारत का कानून चल रहा है। तो जिनको अभी भी लग रहा है कश्मीर में पुराना वाला हिसाब है, वो शायद भूल रहे हैं, कुछ बदल गया। पेशाब पीने वालों का, गोबर के अंदर नहाने वालों का हैसियत क्या है दुनिया में रहने? पेशाब पीने वालों का, गोबर के अंदर नहाने वालों का हैसियत क्या है दुनिया में रहते? इनको तो रिस्क मिलता है, हमारी बरकत से मिलता है। हैसियत क्या है तुम लोगों का, है बताइए। इनको तो हवा मिलती है, हमारी बरकत से मिलती है। इनको तो दरियाओं से पानी मिलता है, हमारी बरकत से मिलता है, सलमे की वजह से मिलता है, वरना इनका वजूद क्या है? अब मेरे भाइयों, किराएदारों की इतनी बड़ी बात है। अच्छा, लेकिन फर्म को काम करना भी सिखाते हैं। ओहो, तो इसलिए बातों, लेकिन फर्म को काम करना भी सिखाते हैं। 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 तो इसलिए बातों को सहन में बिठा दो। हम खामोश तब तक है जब तक हमारा बर्दाश्त कायम है। बर्दाश्त से बाहर निकल गए तो फिर वो नुपुर शर्मा क्या, वो आशीष कोहली कुत्ता क्या, वो नुपुर शर्मा संदीप क्या, उनके सर कहीं और दर कहीं मिलेंगे। वो नुपुर शर्मा संदीप क्या, उनके सर कहीं और दर कहीं मिलेंगे। उनके सर कहीं और दर कहीं मिलेंगे। उनके सर कहीं और दर कहीं मिलेंगे। और मैं अहमद नबी का कलमे पढ़ने वाला मुसलमान खुद मैदान में आए। और ये भगवे भी हमारे दुश्मन, आरएसएस भी हमारी दुश्मन है। तो इसलिए मैं अंजुमन इस्लामिया की तरफ से तमाम अवाम का शुक्रिया करता हूँ, खासतौर पर एडमिनिस्ट्रेशन का भी शुक्रिया करता हूँ। ऐसी बात नहीं है, हम इंसाफ पसंद है, यहाँ तक साथ दिया, आगे भी साथ दे। और तमाम भाइयों से बहनों से अमन का मुजाहरा करता हूँ। देखो, मैंने जैसे एक आखिरी बात करता हूँ, मैंने जैसे पहले ही अर्ज किया। तो साहब चौड़े में खुले में कश्मीर में मस्जिद के ऊपर, मस्जिद के गुंबद से ये तकरीर हो रही है। मौलाना तकरीर दे रहा है कि कंकंग की गुगा करेगा भाई, और तुम्हारी हैसियत क्या है। सब कुछ उन्हीं की वजह से। कमाल है। लगता है सेफ्टी के लिए बाइक की हेडलाइट पर जालीदार टोपी लगवाना पड़ेगा। लगवा लीजिए सर, फ़ायदे में रहेंगे।
क्योंकि फिलहाल जो स्थिति है वो आपके सामने है, ठीक है ना। तो एक नुपुर शर्मा ने कितने सारे लोगों को, कितने जिहादी एलिमेंट को बाहर ले आई। और अगर आपको लगता है यही जिहादी है, अरे ये तो पढ़े लिखे लोग नहीं, पढ़े लिखे लोग दिखाता हूं, टीवी पर आने वाले लोग दिखाता हूं, पढ़े लिखे लोग टीवी पर आने वाले। इनका बयान भी सुन लीजिए, काम का है। Do you condemn the slogan गुस्ताखे रसूल की एक ही सजा, सर तन से जुदा? Yes or no? I say yes. Mohandas Pai, do you condemn this slogan? Yes. Totally condemn it. सुशील पंडित, Yes, I do. Yes, Sushil I do. Pandit, do you condemn this slogan? Mr. Hassan, Not at all. Okay. Absolutely. Mr. Not Hassan, at all. Mr. Hassan, do you condemn this slogan? No, not at There all. we go. not Mr. Hassan, Not at all. Okay. Absolutely. Mr. Not Hassan, at all. Mr. Hassan, do you condemn this slogan? No, not at There all. we go. Not at all. There we go. Okay. Mr. Mr. Memon, Memon. do you condemn this slogan? Mr. Memon? Not at all. not at all. Vivek Srivastava, By the law of the Okay. land. Mr. Vivek, Mr. Vivek, do you condemn this slogan? Mr. Vivek, Yes, yes. Mr. Vivek, do you condemn this It slogan? depends on who spoke it and It depends. in what context. It depends, he Depends says. on who spoke it and in This what is their context. freedom of speech and I'm not a expression. Muslim. I am चलो साहब, पोल खुल गई साहब। टीवी पर आते हैं, पूछा स्लोगन का आप विरोध करेंगे कि नहीं करेंगे? नहीं करेंगे, नॉट एट ऑल। तो अगर आप नहीं करेंगे तो कल से हमारे यहाँ से भी ऐसी स्लोगन लगेंगे, तो फिर आप रोना मत। हम भी अपने श्लोक उठाएंगे, हमारे श्लोकों में भी बहुत कुछ लिखा हुआ है, हम भी वो श्लोक उठाएंगे, हम भी वो श्लोक बोलेंगे। और उनका हिंदी अनुवाद करके बोलेंगे, तुम्हारे कौन से हिंदी में? ठीक है ना। तो अगर ऐसा है तो फिर वैसा देख लो, ठीक है ना। खैर, ये चीज़ है साहब सबके सामने, तो भाई इनको सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। तो मित्रों, हमारा आज का वीडियो आपको कैसा लगा, हमारा आज का लाइव आपको कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और 8770720196 पर गूगल पे, पेटीएम, फोन पे के माध्यम से सपोर्ट करना, कंट्रीब्यूट करना, अपनी फीस भरना बिल्कुल मत भूलिएगा। भीम यूपीआई एड्रेस है nshukla@UPI। जो लोग भारत के बाहर हैं वह patreon.com/नितिन शुक्ला पर और paypal.me/नितिन शुक्ला GWL पर कंट्रीब्यूट कर दें। Like, share, subscribe, and click on the bell to receive a notification every time a video is uploaded. If you'd like to contribute to the channel, you can contribute to patreon.com/Sanatani, paypal.me/Sanatani, or Sanatani@UPI.